बेटी, ओ बेटी, तुम कौन हो? बहुत परेशान दिख रही हो। अम्मा, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रे, तुम्हारी माँ कितनी पत्थर दिल है जो तुम्हें घर से निकाल दिया। चिंता मत करो बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हारी परवरिश करूंगी। क्या क्या सच में अम्मा? मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी अपनी माँ ने मुझे छोड़ दिया और आप मुझे सहारा दे रही हो। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई तारा को लेकर गांव की तरफ चल देती है। चलो चलो, अब मैं इसे लेकर भीख मांगूंगी और बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगी। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ी औरत रुक जाती है। सुनो बेटी, तुम यहीं रुको, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। ठीक है अम्मा। तारा वहीं खड़ी रहती है और बूढ़ी औरत एक घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाती है। घर से मुखिया बाहर निकलता है। अरे, तुम कौन हो? मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? अरे क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी अंधी है और शादी के लायक हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं इसकी आंखों का इलाज करवा सकती और इसकी अच्छे घर में शादी करवा सकती। अरे, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो देखो, वह पेड़ के नीचे जो खड़ी है ना, वही मेरी बेटी है। यह तो बेहद खूबसूरत लड़की है, लेकिन यह अंधी है। यह दिखने में बिल्कुल अंधी नहीं लगती। वही तो बेटा, दिखने में अंधी नहीं लगती, इस वजह से भी सभी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और जैसे ही पता चलता है कि यह अंधी है तो रिश्ते तोड़ देते हैं। इसलिए मैं इसकी आंखें ठीक करवाना चाहती हूँ। ठीक है, रुको, मैं अभी धन लेकर आता हूँ जिससे तुम्हारी बेटी की आंखें ठीक हो सके। फिर मुखिया थोड़ा धन लेकर बूढ़ी औरत को दे देता है। अरे वाह वाह, पहले ही घर में इसने तो इतना सारा धन दे दिया। यह तो बहुत अच्छा तरीका है। कितने दिनों से मैं भीख मांगती रही, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ होगा। अब तो मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगी। फिर बूढ़ी औरत वहाँ से निकल पड़ती है। फिर एक और घर का दरवाजा पीटने लगती है। तभी अंदर से जमींदार बाहर आता है। क्या हो गया अम्मा? वो मेरी बेटी की शादी करनी है, जिसके लिए मुझे धन चाहिए। अरे, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे वह देखो, वह जो खड़ी है ना, वही मेरी बेटी है। यह तो बहुत सुंदर है। तुम्हें दान दहेज इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आने वाली पूर्णिमा के दिन मंदिर में करूँगी, वह भी पूरे दान दहेज के साथ। इसलिए अभी मैं गांव वालों से भिक्षा मांग रही हूँ ताकि शादी अच्छे से कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का इंतजार करूंगा। तुम जरूर उसे लेकर आना और तुम्हें पूरे गांव में भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, मैं इतना धन तुम्हें दूंगा कि जिससे तुम शादी की व्यवस्था अच्छे से कर सको। फिर जमींदार घर के अंदर से धन लाकर बूढ़ी औरत को दे देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं।
और वह सभी गांव वालों से झूठ बोल बोल कर धन इकट्ठा करती जाती है और सभी को एक ही शादी का तारीख देती है। फिर बूढ़ी औरत वहां से वापस तारा के पास चली जाती है। अम्मा, हम कई दिनों से ऐसे ही गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या हमारी कोई मदद नहीं कर रहा? मैं कितनी मेहनत करके गांव वालों के पास जाती हूँ, तब वह थोड़ा सा धन देते हैं